नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जीएसटी फ्रॉड करने पर डमटाल के मेटेरने इंडिया लिमिटेड उद्योग पर 9.5 करोड़ से अधिक जुर्माना। चिंतपूर्णी मंदिर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम से होमगार्ड ने मांगे पैसे। लाइन में घुसकर दर्शन करने की एवज में 500 की मांग। शिक्षा विभाग में रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू, कला अध्यापकों सहित टीजीटी शिक्षकों का मांगा ब्यौरा। एचपीटीडीसी की तरफ से महिला दिवस का तोहफा, कल बसों व होटलों में मिलेगी विशेष छूट। कल से 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं, कम अंक लेने वाले छात्रों के लिए लगेंगी रिमेडियल कक्षाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐतिहासिक सरकार का बजट, शिमला में भाजपा मंडल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोले अनुराग ठाकुर। हल्की बारिश व बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट, ऊपरी चोटियों में हल्की बर्फबारी। सुखविंदर सुक्खू का बीजेपी पर निशाना, कहा जयराम सरकार हर मोर्चे पर विफल, सत्ता से उखाड़ फेंकेगी जनता। अब खबरें विस्तार से। जीएसटी फ्रॉड करने पर आबकारी विभाग ने डमटाल के मेटेरने इंडिया लिमिटेड उद्योग पर 9.86 करोड़ जुर्माना लगाया है। इस संबंध में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग डमटाल बाबूराम नेगी ने बताया, डमटाल में स्थित मेटेरने इंडिया लिमिटेड एक उद्योग जिसमें एल्यूमिनियम शीट्स बनती हैं। उक्त उद्योग पर जीएसटी फ्रॉड करने पर 9.86 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यह कंपनी जब से जीएसटी शुरू हुआ है तब से अपने टैक्स की अदायगी आईटीसी से ही कर रहा था। इस उद्योग ने जीएसटी लगने के बाद आज तक जीएसटी के रूप में सरकार को नकद एक भी पैसा जमा नहीं करवाया था, जिस कारण विभाग को शक था कि उक्त उद्योग फर्जी तरीके से आईटीसी इकट्ठा कर नकद जीएसटी देने से आज तक बच रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के द्वारा भी विभाग को एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली में स्थित किसी फर्जी उद्योग द्वारा डमटाल में स्थित मेटेरने इंडिया लिमिटेड को बिना माल के बिल सप्लाई करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान बाबूराम नेगी द्वारा एक निरीक्षक दल का गठन किया गया। सहायक आयुक्त डमटाल ने बताया, कंपनी द्वारा दाखिल जवाब में दिए गए सभी तथ्यों को समझने के बाद इस कंपनी को जुर्माने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। चिंतपूर्णी मंदिर में रविवार को एसडीएम मनीष यादव ने दोपहर 2:30 बजे के करीब औचक निरीक्षण किया। अपनी गाड़ी के बिना सिविल में आए एसडीएम जब लिफ्ट वाली साइड पहुंचे तो यहां सबसे पहले कुछ दुकानों के अंदर बने चोर रास्तों का निरीक्षण किया, जो मंदिर के साथ मेन बाजार से मिलते हैं। यही नहीं, यहाँ एक दुकानदार के नौकर ने शॉर्टकट तरीके से दर्शन करवाने की एवज में एसडीएम से 100 रुपए की मांग कर डाली। लेकिन जब एसडीएम दुकान के अंदर बने रास्ते से मेन बाजार पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई थी, तो यहां ड्यूटी दे रहे एक होमगार्ड के जवान ने एसडीएम से लाइन में घुसने की एवज में 500 रुपए मांग डाले। मंदिर में चल रही इस तरह की अव्यवस्था को देखकर एसडीएम मनीष यादव भड़क गए और मंदिर अधिकारी अभिषेक भास्कर के साथ लिफ्ट वाली साइड पहुंचे, जहां पर उन्होंने मौके पर थाना प्रभारी को बुलाया और मंदिर के साथ लगती 4 दुकानों को सील करने के आदेश दिए। पुलिस ने जब दुकानों को सील करने की कार्रवाई शुरू की तो स्थानीय दुकानदारों ने एसडीएम से दोबारा ऐसा न करने की अपील करने के बाद दोबारा से सील की गई दुकानों को खोल दिया गया। बताते चले, पिछले काफी समय से छुट्टी वाले दिन व रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते चिंतपूर्णी मंदिर में चोर दरवाजों से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने की शिकायतें मिल रही थी, जिस कारण माता रानी के दर्शनों में लाइनों में लगे श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ता था। इसी कारण एसडीएम ने रविवार को एक श्रद्धालु बनकर सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। राज्य के सरकारी स्कूलों में पक्की नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत करीब 2000 शिक्षक जो अनुबंध पर हैं और 3 मार्च को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, इन शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। इसके लिए 2 अप्रैल तक सभी स्कूलों और कॉलेज प्रिंसिपल को इन शिक्षकों के दस्तावेज शिक्षा विभाग को भेजने होंगे। विभाग ने सभी स्कूल व कॉलेज प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि इसकी सूची जारी करने में किसी भी तरह की देरी न करें। वहीं किन्नौर जिला में भी अनुबंध पूरा करने वाले कला अध्यापकों और टीजीटी शिक्षकों का डाटा भेजना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च यानी कल एचपीटीडीसी की तरफ से बसों व होटलों में महिलाओं को विशेष छूट दी जाएगी। इस साल एचपीटीडीसी ने भोजन में 15% और बस किराए में 10% छूट देने की घोषणा की है। एचपीटीडीसी की कार्यकारी निदेशक कुमुद सिंह ने बताया, महिला दिवस के अवसर पर निगम के कर्मचारी निगम की महिलाओं का स्वागत करेंगे। इस अवसर पर चिन्हित जगहों पर महिलाओं के लिए विशेष पकवान भी परोसे जाएंगे।
राज्य के सरकारी स्कूलों में कल से 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। बोर्ड परीक्षाएं 8 से 20 मार्च के बीच सुबह के सत्र में होंगी। 25 मार्च तक परिणाम घोषित होंगे। इनके 8 अप्रैल से 17 अप्रैल तक प्रैक्टिकल होंगे। पिछले साल की ही तरह इस साल भी छात्र इन परीक्षाओं के जरिए फाइनल परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। वहीं शिक्षक भी जान पाएंगे कि बच्चे किन विषयों में कमजोर हैं। परीक्षाओं में जिन बच्चों के मार्क्स कम आएंगे उन पर शिक्षक भी ज्यादा फोकस कर पाएंगे। प्रदेश सरकार का कहना है पिछले साल भी प्री बोर्ड की परीक्षाएं करवाई गई थी, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए थे। ऐसे में इस बार भी इन परीक्षाओं को करवाने का फैसला लिया गया। केंद्रीय राज्य एवं वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने जयराम ठाकुर के बजट को शानदार बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। खासकर स्वास्थ्य की दृष्टि से जयराम ठाकुर का बजट ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा पिछले 70 वर्ष में भाजपा ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने वास्तव में गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य किया है। आज गरीब के पास पक्का मकान है, बिजली है, जन धन खाता है जिसमें केंद्र सरकार सीधा पैसा डाल रही है। हर घर नल योजना से भारत में हर घर में पानी पहुंचाने का काम कर रही है भारत सरकार, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी अच्छा कार्य कर रहा है। अनुराग ठाकुर शिमला में भाजपा मंडल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। एक महीने से ज्यादा समय के बाद रविवार को मौसम ने करवट बदली। प्रदेश की ऊपरी चोटियों में जहां हल्की बर्फबारी हुई तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश की बौछारें गिरी। हल्की बारिश व बर्फबारी के बाद प्रदेश के तापमान में हल्की गिरावट जरूर आई है, लेकिन प्रदेश का न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा चल रहा है। ऐसे में प्रदेश के लोगों को बारिश व बर्फबारी से ज्यादा राहत नहीं मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश भर में बारिश व बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन इस दौरान हल्की बारिश व बर्फबारी ही देखने को मिली। कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। प्रदेश की जनता इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। सुक्खू मंडी जिले के बल्ह में आयोजित युवा पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में बोल रहे थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद से हटने के बाद सुक्खू का सीएम के गृह जिले में यह पहला कार्यक्रम था। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र सिराज तक ही सीमित होकर रह गए हैं। सिराज के अलावा कहीं विकास नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जयराम ठाकुर पूरे प्रदेश नहीं, सिर्फ सिराज के ही मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं व पंचायत प्रतिनिधियों से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। और आखिर में हिमाचल दस्तक परिवार की तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल की तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।